टोटली हिजाब पे ध्यान देना है बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कहीं से भी बाल दिख रहे हों, कहीं से भी अब टकला दिख रहा हो, साफ साफ और भी वो टकला भी दिख रहा है। पहले से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम हुआ है, कि डेफिनेटली ये जो है ना छुपा के कोई ना कोई ट्रीटमेंट करा रही होगी इसलिए, लेकिन अभी भी टकला दिख रहा है, सारे साइड से बाल दिख रहे हैं। अब उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अब इसके बाल दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे हैं। इसको इसकी शर्म नहीं है कि ये हिजाबी होने का नाटक कर रही है और बाल दिखा रही है उनको, मैं बाल को ना दिखाऊं। और उसको इस बात की शर्म नहीं है तो कम से कम मैं अगर फैमिली व्लॉगिंग में बैठा हूं तो कम से कम कपड़े तो पहन लूं। डेफिनेटली वो ब्लैंकेट ओढ़कर बैठा है ना, तो कपड़े तो उसने प्रॉपर पूरे पहने नहीं है, इसलिए ये इस ब्लैंकेट को ओढ़कर यहाँ पर बैठा है। वरना कोई मुंबई में इतनी शीतलहर नहीं चल रही है कि इसको ये ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अब फाइनली इसको जो वो ऑब्सेशन है ना इसका बैंगल्स है वो लेकर बैठी हुई है, क्योंकि फुकसाना बाजी आई हैं, इनकी अम्मा लेकर आई हैं अलग अलग कलर की चूड़ियाँ, तो उनको सबको पहने। और भाई हाथ इतने मोटे मोटे हैं कि मुश्किल से एक 4-6 चूड़ियों के बाद ना इसकी चूड़ियाँ पीछे की तरफ को जाती भी नहीं है। जैसा हम सब आप सब लोग हैं, हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं तो एक एक दर्जन आराम से चूड़ियाँ पहन लेते हैं, 2-2 दर्जन भी पहन लेते हैं। इवन मेरे तो कभी कलेक्शन देखना, मेरा सेट कितना अच्छे से मैं मतलब बनाती हूँ। वैसे भी हम लोगों में ना बहुत होता है, पंजाबियों में भी बहुत होता है, सभी पहनते हैं हम लोगों में, क्या वो तो सभी पहनते हैं। अच्छे से चूड़ियों का सेट बना के प्रॉपर तरीके से साड़ी से मैच करेंगे, सूट से मैच करेंगे और बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब वो जो जब सेट बनाते हैं तो आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा हो जाता है वो, तो वो पूरा का पूरा हाथ में आ जाता है। हम लोगों के हाथ ऐसे नॉर्मल है, भाई इसके हाथ पैर बिल्कुल अब नॉर्मल हैं। इसकी मैंने उंगली देखी थी जब ये बार बार कह रही थी ना, फ्रेंड्स ये बारिश है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और फ्रेंड्स ये जो जिम है ना, हमें यहाँ पे ये गेम खिला रहा है, एक एक पत्थर पे पैर रखना पड़ रहा है, मेरी चप्पल गीली हो गई फ्रेंड्स। तो जब ये इसके पैर देखे थे मैंने, क्योंकि वो चप्पल खुली खुली थी, भाई इसकी उंगली भी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, और अंगूठों से बड़ी तो सेकंड वाली और थर्ड वाली जो उंगली है ना, वो अंगूठे से भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी है, केकड़ी जैसी, जैसे होते हैं ना केकड़े, बिल्कुल उस तरह से फिंगर है। अजीब ही हाथ पैर है भाई इसके। फुकसाना बाजी इतनी हेल्दी हैं, जितने मोटे उनके हाथ है ना इतने मोटे इसके भी हाथ है भाई। मगर उनकी भी चूड़ियाँ थोड़ी पीछे तक आराम से चली जाती है, पर इसकी तो चूड़ियाँ पीछे जाती ही नहीं है। हाथ में चूड़ियाँ पहन लेती है ना, अगर मुश्किल से ये 2 दर्जन भी चूड़ियाँ, यानी कि 12 चूड़ियाँ भी पहन लेना, 24 चूड़ियाँ भी पहन लेना हाथ में, तो भी हाथ में खनकती ही नहीं है, क्योंकि वो लूज ही नहीं होती, तो खनकेंगी कहाँ से? क्योंकि जो चूड़ी आगे का साइज आ रहा है वो ठीक है, लेकिन वो पीछे जाते जाते ना वो फंसने शुरू हो जाता है, तो वो हिलती ही नहीं है चूड़ियाँ। और फ्रेंड्स ये देखो हमारा नया कैसरोल रोटी रखने का, वहाँ पे दिखाया तो कोई और कलर का, लेकिन उठाया है कोई और कलर का। अम्मा अच्छा है ना, अम्मा आप मुदाह के लिए भी ले जाइएगा। आई है नहीं, पहले भेज दे वापस। तो फ्रेंड्स आ गए हम रूम में, क्योंकि पापा इस रूम में सोए नहीं, क्योंकि एसी नहीं चल रहा, तो उनको गर्मी लग रही थी, तो इसलिए वो बाहर जाके लेट गए। तो तुमने क्या सोच रखा था कि पापा बड़े आराम से बिना एसी के यहाँ पर सो जाएंगे? तुम भी सो नहीं, तुम भी नहीं पाओगे। और देख लो, मैंने कहा था ना नंगा बैठा है, वो देखो पीछे लेटा। जब ये कह रही ना हम यहाँ आ गए, रूम में आ गए हैं, तो वो नंगा लेटा है पीछे। है इनकी फैमिली व्लॉगिंग। ऐसे तो इनका भाई है, भाई वो सैंडो, पता नहीं क्या अजीब सी सैंडो है, वो सैंडो बनियान जैसे भी ज्यादा सैंडो डीप है, उसे पहन के घूमते रहते हैं, और ऐसे ये घूमते पहनते रहते हैं। कह रहे यहाँ पे एसी नहीं, या फिर सनी कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा होगा पापा को। ओह माय गॉड, छोटे बच्चे हैं क्या जो उनको डर लग रहा है? ऑब्वियसली उनको गर्मी लग रही है यहाँ पर, इसलिए वो वहां जाकर लेटे जहाँ एसी चल रहा है। और फ्रेंड्स इसलिए फिर हम यहाँ पे आ गए थे। अब देखते हैं कि फनी को बिना एसी की नींद आती है कि नहीं आती, क्योंकि पापा को और फनी को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ ये तो ठंडे उसमें से आया ना फनी, तो भाई शिमला में पैदा हुआ है वो, उसको ठंडी में रहने की आदत है पहाड़ों पे। काफी दिन से पहनी भी नहीं थी, लेकिन जब हम सोने के लिए जा रहे ना तभी हमने मटक ली। हम लेकर भी तो रख सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें कंटेंट शूट करना था, इसलिए हमने मटक मटक के सारे हाथों में पहनी है। वो चूड़ियाँ खनक भी नहीं रही है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा ना सबके हाथों में चूड़ियाँ खनकती हैं, लेकिन हमारे हाथ में तो फ्रेंड चूड़ियां ही नहीं खनकती, क्योंकि हाथ में वो हिलती ही नहीं है, इतनी फंस जाती है। फ्रेंड्स हमारे हाथ ऐसे क्यों हैं? वो हाथ हिला रही है, और इसका माइक कितना अच्छा है, एक भी चूड़ी की आपको आवाज आ रही है क्या? कल लेकिन तुम्हें उतारनी पड़ेगी जब तुम जिम जाओगे। ना 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 भाई, ये जिम में भी पहन के चली जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, फैमिली से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, हमने देखा था जब तुम पिछली बार उनको ट्रेन में बिठा के, भाई तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं थे। अच्छा भला टली, ये तुम्हारा एक्सेंट था, इस तरीके से लहजा था तुम्हारा दिखाने का। तो फ्रेंड्स सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है, कोई मुश्किल होता है, कभी ऐसा होता है। आज का दिन ऐसे ही था, कोई बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था। भाई इसको रोने धोने के अलावा कुछ और काम आता ही नहीं है। जब कभी इतना पैसा खर्च करती है, कभी शुक्रिया अदा करती है, कभी उस चीज़ के लिए जो है ना ये तसल्ली करती है कि हाँ देखो मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ जो लाखों करोड़ों लोग उस ज़िंदगी को नहीं जी पाते, और वो तरसते हैं उस ज़िंदगी को जीने के लिए। जिसमें मन आया हाथ रखा वो चीज़ खरीद ली, जिसमें मन आया वो हाथ लिया,
जिस चीज को उसके शौहर ने कहा वो फट से इसको खरीद के दे दिया। जहाँ इसकी प्रॉब्लम रहती है ना वहां तक के सपने लोग देखते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना कि इसकी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, उससे याद आया सपने पूरे करने से, भाई ने तो भाई ले लिया है आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब इसकी बारी है। हमें फ्रेंड्स नकल भी तो करनी है ना, कंपटीशन करना है ना भाभी से। तो हम जल्दी से फनी से कहेंगे भाभी ने भाई को गिफ्ट किया है तो मुझे करो, लेकिन पैसे तो मेरी जेब से जाएंगे ना फ्रेंड्स। क्योंकि आप सबको तो पता है फनी तो कमाता नहीं है, रेस्टोरेंट उसका ज्यादा चल नहीं रहा है, तो हम खुद को खुद ही गिफ्ट करेंगे। बारिश की वजह से सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, पार्सल थोड़े से लेट पहुंच रहे हैं तो बेचारी को कमाई नहीं हो पा रही है ना फ्रेंड्स। आज इत्तेफाक से 3 लोग जो हमारे मैनेजमेंट पे थे वो तीनों लोग छुट्टी पे थे। OMG, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया है भाई आप लोगों ने, तो इसलिए रेस्टोरेंट ही नहीं गया भाई। 3 लोगों ने स्टाफ ने छुट्टी ले ली थी, बेचारे फनी को जाना पड़ा। अब वो उसको जाके अपनी फॉर्च्यूनर में डिलीवरी देगा क्योंकि अम्मा पापा आए हैं, बेचारे को अम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन क्या करें, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा था नहीं, तो इसलिए 3 लोगों ने छुट्टी मार ली, तो उनका काम भी तो मुझे करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। हमसे हमेशा अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन लाइफ की डिफिकल्टी भी हम आपसे शेयर करते हैं। तो भाई ये तो बता, सारी चीजें तो शेयर करती है, पूरा घर का रूम टूर होम टूर दे दिया। सोफा कहाँ है अम्मी का जो तुम लेकर आई थी वहां से? और अगर वो खराब था तो डेल्टा वाले घर का नाम क्यों लिया? ये कह रही थी कि हमने वो फेंक दिया, लेकिन वो फेंका कहाँ, ये दिखाओ तुम। उसके बाद तो तुमने कुछ बताया नहीं, सोफे के ऊपर इतना बड़ा बवाल हुआ, सॉरी टू से लेकर आ गई। बताओ चलो पी, सोफा कहाँ है? फ्रेंड्स, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें रेस्टोरेंट खोलने की तौफीक अता फरमाई। इतनी बड़ी तौफीक अता फरमाई कि हमने 3 करोड़ का रेस्टोरेंट खरीद लिया, जिसको ये छोटी बात बोलती है और बार बार यही कहती है कि बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। अरे भाई, लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में, और कुछ लोग तो पूरा जन्म निकाल देते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, तब 3 करोड़ रुपए नहीं जमा पाते, कमा पाते। अब 2:30 बजे फनी आ गया है, देख लो भाई कितनी चहल पहल हो रही है। यही तो तुम्हें जिंदगी के मजे चाहिए थे कि मुंबई में मेरा घर हो, चालू मुझे मुंबई में रहना है, चालू मेरा मुंबई में घर बनाओ, चालू अब यहाँ पे ऐसी जगह पे लो जहाँ से मुंबई की पूरी सड़क दिखाई दे, चलता फिरता ट्रैफिक दिखाई दे, क्योंकि मीरा रोड पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। देखो भाई, रात को दिखा दिया बालकनी में खड़े में, और कट्टू ऐसे टाइम पे दिखाया है कि ये रेस्टोरेंट से आया है, और रेस्टोरेंट तो ये खोलते ही 2:30 बजे हैं, तो इसको भूख लगी है, तो चालू इसके लिए मटर पुलाव बना रही है, और कहता है कि मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, और वो मटर पुलाव बना रही है। तो सोच के देखो, 2:30 बजे ये रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो ये रेस्टोरेंट पहुंचे, वहां से फिर इसको भूख लगी, फिर ये लेने के लिए मतलब खाने के लिए भी ये घर आ गया। जब यहाँ से जा रहा था, आंटी तुम्हारी खाना पीना बनाने आ रही है, तो भाई इसको लंच क्यों नहीं दे देते हो? आने जाने में तुम लोगों का टाइम बर्बाद होता है, पेट्रोल फूकता है, और मगर तरीका तो यही है भाई, आदमी काम करने के लिए जा रहा है तो औरत को लंच बनाकर उसको साथ में देना चाहिए, जो कि ज्यादातर औरतें देती हैं। यहाँ चल रही है स्टोरी की तैयारी, यहाँ इनकी स्टोरी चल रही है। देखो बर्थडे की फोटो लगाई, क्योंकि अब आया है इनको एग्जीबिशन का एक बुलावा, जिसमें इनके बर्थडे का फोटो लगा हुआ है, जिसको वो फटाक से दिखा रही है सबके सामने। और डेफिनेटली ये 2 या 3 दिन पहले शूट हुआ होगा, क्योंकि 28 सितंबर उसमें डेट डली हुई है, 27 और 28 यानी कि 2 दिन की एग्जीबिशन है। और ये व्लॉग आया है इसका कल, यानी कि जब मैं रात को बना रही हूँ तो कल आया है। तो सोच लो 2-2, 3-3, 4-4 दिन इसका व्लॉग लेट आता है। अब तो कंटेंट ही कंटेंट हो रहा है, और एडिटर भी है साथ में, तो इसलिए हमने फटाक से आज दूसरा व्लॉग भी डाल दिया फ्रेंड्स। और अब हमारे पास इतना कंटेंट है कि हम 19 मिनट से कम का नहीं डाल रहे, 20 मिनट 19 मिनट, 20 मिनट 19 मिनट, इतने का कंटेंट डाल रहे हैं फ्रेंड्स। हम तो फ्री वाले हैं, हम इस लड़की के साथ में जाते हैं। लड़की नहीं है, पहली बात तो अपने आप को करेक्ट करो कि वो एक औरत है, क्योंकि 35 साल की शादीशुदा एक औरत एक महिला कहलाती है। अब क्या है भाई, शादी लेट होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लड़की ही रहेगी, लड़की तो पिज्जा है। फिर बताते हैं चटकारे ले लेके अपना किस्सा, भाई कितना महान काम किया है। आज एक रेस्टोरेंट में आया, वो पूछ रहा था कि जाहिद कौन है, जाहिद कौन है, जाहिद कौन है, तो उसने कहा चालू है, जाहिद लिखा है, वो कौन है? और मैं लगा रहा था झाड़ू, तो फिर मुझे देख के चुपचाप चला गया। तो कहती फिर तुमसे हाथ नहीं मिलाया, फिर तुमसे सेल्फी फोटो नहीं ली। अरे भाई, एक झाड़ू लगाने वाले को जो मतलब एक ओनर की ये हैसियत देखकर के वो ऐसी कंडीशन में वहाँ झाड़ू लगा रहा है, उसने सोचा कि भाई यहाँ नाम लिखा है, इतने बड़े बड़े ब्रांड मतलब पूरा उनके नाम से बना हुआ है, रेस्टोरेंट उनके नाम से बना हुआ है, वो ओनर होगा तो अच्छा खासे कपड़े वपड़े पहन के यहाँ पे बैठा होगा, लेकिन वो लगा रहा है बाहर झाड़ू, बाहर वो भी। तो वो देख के चला गया। तो भाई चालू के तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए, मतलब चालू भी अपने आप की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई। जब चालू हंस रही है तो कहते लेकिन कोई बात नहीं, पूछ रहे होंगे वो भाई, वो ये पूछ रहे थे कि जो रेस्टोरेंट है इसका मालिक कौन है। अब पता चला मालिक तो झाड़ू लगा रहा है, उसको समझ में आ गया भाई रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड। अगेन ब्लिंकिट की भाई बड़ी जबरदस्त ऐड कर रही है ये, ब्लिंकिट वालों ने शायद लगाता है मोटा पैसा दे दिया है इसको, वरना फ्री में तो अपनी भाभी का भी प्रमोशन ना करे ये। फ्रेंड्स, मटर छिलने का टाइम नहीं है, इसलिए हमने छिले छिलाए मटर मंगा लिए, क्योंकि आज हमें भाभी के ब्रांड के प्रमोशन के लिए जाना ना, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे फनी
के लिए पुलाव बना रहे हैं, उसकी फरमाइश भी तो पूरी करनी है ना फ्रेंड्स। हमें दिखाना है ना हमारे सास ससुर को कि देखो मैं आपके बेटे को कितने प्यार से रखती हूँ, उसके लाड प्यार से उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती हूँ। अलग बात है कि जब से अम्मा पापा यहाँ से गए हैं तब से एक दिन भी मैंने उसको कोई खाना बना के नहीं खिलाया। मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ही खा रही हूँ और वहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि अम्मी बना रही है, डेफिनेटली पिज्जा बना रही होगी या फिर खाना बनाने वाली आंटी बना रही होंगी। अब भाई जो मालिक है ना सेठ जी, अब सेठ जी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं। वैसे तो भूख लगी है सेठ जी को, लेकिन सेठ जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं, तो इसलिए मैं घर चलता हूँ और मैं मटर पुलाव खा लेता हूँ। चलो तुम मेरे लिए मटर पुलाव बना दो। भाई ये क्या बात हुई? फुकसाना से पूछ रही है 2 प्याजें कम तो नहीं रहेंगी ना? ओह माय गॉड, बना खुद रही है और पूछ उनसे रही है। और अब फाइनली वो मोमेंट आता है, बैठ गई यहाँ पे, क्या हुआ है क्या हुआ? तो फनी कहता था यहाँ पे, ये मैंने पूरा सीन देखा था वहाँ पे, तो फनी कहता है कि कुछ है आज, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा ने कहा कि कुछ है क्या आज? कहते हैं हाँ, किसी का बर्थडे नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने कहा हाँ। तो फिर पिज़्ज़ा ने पूछा कि कुछ है क्या? तो कहता है कि हाँ जन्माष्टमी है। देखो भाई, इसने जन्माष्टमी का नाम लिया और उससे जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि एम आई बिना वजह की भी जन्माष्टमी का किसी चीज़ का भी ऐसे नाम ले लिया, और नाम ही लेना था तो किसी और चीज़ का ले लेते। क्यों तुम बेकार में किसी के सेंटिमेंट हर्ट करते हो? तो इसने वो क्लिपिंग 7 सेकंड की क्लिपिंग कट कर दी है और उसके बाद फिर यहाँ पे कमेंट पिन कर रखा है, हाय फ्रेंड्स, फनी ने जो जन्माष्टमी वर्ड यूज़ किया है उसका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था और ना ही किसी फेस्टिवल का मजाक बनाने का था। हम सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। और उसके बाद वो क्लिपिंग वहाँ से कट कर दी गई। जिन्होंने वो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं ये क्लिपिंग यहाँ पर लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। बस पता है बस कुछ है आज। हाँ जन्माष्टमी है ना आज। दूध पिलाऊंगा। उसके बाद कमेंट की झड़ी लग गई है। मैक्सिमम कमेंट अनफॉलो करने के हैं। मैक्सिमम कमेंट ये हैं कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के लोगों के सेंटिमेंट के खिलवाड़ करोगी। और जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, जब तक 472 तो लाइक हैं उसके कमेंट को और 389 उसमें रिप्लाईज थे। तो उसमें जो रिप्लाई थे तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखती हूँ उसमें रिप्लाई में क्या है। तो बहुत सारे रिप्लाई हैं उसमें। ज़्यादातर तो भाई अब चालू ने ऐसे करा है तो ज़्यादातर उसको रिप्लाई वही लोग मिलने वाले हैं जो लोग चाहेंगे कि हाँ ये कमेंट ठीक है, मैं उसको जाके चालू को सपोर्ट करूँ। तो उसमें बहुत सारे, लेकिन उसमें कमेंट है जो हमारे मुस्लिम भाई का ही है, जो लिखते हैं दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैनल, अल्लाह इज़ नॉट ओनली गॉड, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो। चालू अपी ने इस कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। ठीक इसी के नीचे एक कमेंट है, आपके चाहने वाले ये जानते हैं कि आप कैसे हो, चालू अपी लव यू, सॉरी मत बोलिए, आप जानते हो जलने वालों की कमी नहीं है। इस कमेंट को फटाक से लाइक दे दिया और हार्ट दे दिया। वाह चालू अपी वाह, क्या दोगली हो तुम भाई। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया एक तरफ तो दिखाने के लिए, लेकिन जहां इस तरह के कमेंट आ रहे हैं उसको लाइक हार्ट भी दे रही हो। वाह यार, इससे तो यही लगता है कि तुम दिल से सॉरी हो ही नहीं, दिखावे की सॉरी है ये। और उसमें सब तरह के हमारे हिंदू भाई बहनों के भी कमेंट्स और हमारे मुस्लिम भाई बहनों के भी कमेंट्स हैं जो इस बात को अग्री कर रहे हैं कि आपने ये गलत किया, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग होने चाहिए जो हर धर्म की इज्जत करते हैं और ऐसे ही लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। इन जैसे लोगों के लिए नहीं जो मन उठाता है तो ये हर चीज़ की इज्जत करके दिखा देते हैं और मन आता है तो उसी चीज़ का मजाक बनाकर रख देते हैं। क्या इनको नहीं पता है कि अभी जन्माष्टमी गई है? सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी इनको ना वो कहते हैं ना बोलने से पहले सोचता नहीं है। तो इसलिए अपने पति को ना बोलना सिखाओ। इसको बात करने की तमीज नहीं है इस आदमी को, जो मुंह में आता है वही बक देता है। खुद अपनी कमाने वाली बीवी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको कहता है कि तेरा मुंह तोड़ दूंगा, क्योंकि अगर पापा को पसंद नहीं आया तो अरे बेशरम आदमी खुद आके कर लेता ना, घर सेटल करा लेता। वो कर तो रही है ना तेरे लिए, इतना मेहनत कमा भी रही है, तेरे को ये भी दिला रही है, वो भी दिला रही है, गाड़ी भी दिला रही है, घर भी दिला रही है, वहां घर बना दिया, यहाँ घर बना दिया, यहाँ रेनोवेट हो रहा है, वहां रेनोवेट हो रहा है। और एक निकम्मा नाकारा आदमी जो कि घर जवाई बन के बैठा हुआ था, जो सबके ताने सुनता था, उसके लिए एक काम भी खोल के दे दिया, चाहे भले ही वो कवर अप ही क्यों ना हो। लेकिन अब कहने को ये तो हो गया ना कि हाँ अब वो नल्ला नहीं है, वो काम करता है, वो उसका रेस्टोरेंट है, वो सब भी करके देते हैं। उसके बावजूद भी उसको कह रहा है कि तेरा मुंह तोड़ दूंगा, शेम ऑन यू। और भाई कमेंट पढ़ के तो मुझे सचमुच में हंसी भी आई और एकता की ताकत भी दिखाई दे रही है। और जब एकता की ताकत आती है ना, जनता जब एक हो जाती है तो भाई अच्छा को ना अर्श से फर्श पर ले आती है। तो कमेंट कुछ यूं है, लिसन गाइज, हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं, जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है ये चैनल अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हमारे कृष्णा जी के लिए नो हेट नॉर एनीथिंग, बस सभी जो हमारे भगवान की रिस्पेक्ट
करते हैं, इन्हें अनसब्सक्राइब कर दो, रिपोर्ट करते हैं, लेट्स डू दिस नाउ। कमेंट बॉक्स में सारी बातें होने लगी तो फटाक से चालाकी दिखा के ना वो 7 सेकंड की क्लिपिंग फटाक से ट्रिम कर दी जो हमने यहाँ चैनल पर अपलोड की है। और एग्जैक्टली बोला क्या था कि अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता तो किसी ने बखूबी तरीके से वहां पर पूरा कमेंट लिखा हुआ है, डर गई बहन डर गई, वीडियो एडिट कर दिया गया, बट वी ऑल नो व्हाट सी सेड, जन्माष्टमी है आज दूध पिलाऊंगा, ये बोला था फनी ने वीडियो में, अब डिलीट कर दिया सबा मैडम ने। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, मनी कांट बाय क्लास, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने सही किया। इस कमेंट में 62 लाइक है अभी तक जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ और 6 इसमें रिप्लाई हैं। अब इन सारे कमेंट को पढ़कर ये क्या कहेगी, ये बोलेगी फ्रेंड्स इतने सारे लोग हेटर करते हैं, सारे हेटर्स हैं। अब ये सारे लोग हेटर्स हैं? अरे भाई ये सारे लोग वो हैं जो तुम्हारे व्लॉग्स को बहुत प्यार से देखते थे। कितने सारे लोग ऐसे जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हम आपके व्लॉग को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार से देखते थे, लेकिन आप लोगों ने हमारे ईश्वर का, हमारे जो है धर्म का मजाक उड़ाया, मजाक बनाया है। अब क्यों पार्ट डिलीट कर दिया? डर नहीं लगा या बुरा नहीं लगा? और आप तुम अपनी जगह सही थी तो क्यों डिलीट कर दिया उस पार्ट को? क्यों आ गई यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए? इसके कमेंट में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें लोगों ने इतना गुस्सा फूटा है, उस पर मैं डेडिकेटेड इसके बाद पॉडकास्ट बनाऊंगी, उसको बिल्कुल भी सुनना मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ये पॉडकास्ट पूरा करने के लिए। सबर तो करो, सबर तो करो। जहाँ पे यहाँ पे पिज्जा बैठी हुई थी तब ये सीन हुआ था और उसके बाद सबर तो करो, तुरंत ही कट, उसके बाद तुरंत ये वाला सीन दिखा दिया कि जहाँ इनकी अम्मा आ जाती है वो झांझर लेके, पायल लेके इसके लिए। अल्लाह अम्मा रहने दो, अम्मा मत पिनाओ, अम्मा मैं खुद पहन लूंगी। भाई नौटंकी, सो मच नौटंकी। और क्या ये झांझर जो है तुम्हें ससुराल वालों ने चढ़ाई नहीं थी? भाई मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने चढ़ाई थी और ये तो दुल्हनों के लिए बनाई जाती हैं। और कितने प्यार से इसकी सास लेकर आई हैं, फिर अपने हाथों से पहना रही हैं इसके पैर खोल के। और इस औरत को जरा भी शर्म नहीं है। अब वो चाहे वो किस लिए भी कर रही हो, आखिरकार अच्छी है बुरी है जैसे भी है, उनकी इकलौती बहू है ना, उनके कोई और बेटा नहीं है, कोई और बहू नहीं आएगी। अब जैसी भी है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि भाई यही है, और कहीं ना कहीं भाई इसके बेटे को सेटल तो किया ही है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने उन सब चीज़ों से सोचा होगा चलो मुझसे दूर है तो क्या है, अपना काम धाम तो कर रहा है, इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि हम बीच बीच में आते जाते रहेंगे, तो इसलिए अभी गए थे, फिर 1 महीना रुक गए, फिर अगले महीने फिर से आ गए। और भाई हाथ के साथ साथ इसके पैर और पिंडली भी बहुत मोटी है भाई, मतलब ये कह लो ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ये जो झांझर होती है ना, ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है और ये छोटी नहीं होती, बच्चों के लिए नहीं होती है, ये फीमेल्स के लिए बनी होती है। लेकिन वो इसके पैरों में फंसी हुई थी, ऊपर के ऊपर ही लटकी रह गई। पैरों में ये कैसे दिखती है देखो, मैंने एक फोटो लगाया है, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, ये झांझर है, ये देखिए, और ये इसके पैरों में फंस गए, मतलब वो लिटरली वो टाइट हो गए बिल्कुल, ऐसे इतने मोटे मोटे पैर हैं। पहनूंगी अम्मा पहनूंगी, मतलब पापा तक भी जान गए कि मैं कितने दिन पहनूंगी, उनको भी पता तेरी आदत की, तो 2 दिन के लिए कोई चीज पहनती है, मुश्किल से 1 दिन के लिए पहनती है दिखावे के लिए, और उसके बाद हटा के रख देती है। और फ्रेंड्स अब ऐसा लग रहा है कि सारी ड्रेसें ऐसे पहनो जिसमें ये दिखे, तो फ्रेंड्स हम ऊंचा पजामा भी बना सकते हैं, पैंट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे हुजूर ने तो ये कहा है कि टखने औरतों के छुपने चाहिए और मर्दों के टखने दिखने चाहिए, इसलिए ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए। लेकिन हम तो फिर भी ऐसा पहनेंगे जिससे हमारी झांझर दिखे फ्रेंड्स। जब हम हिजाब का ढोंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स क्या हम ऊंचे ऊंचे प्लाजो नहीं पहन सकते जिसमें हमारे टखने दिखाई दें? ओ माय गॉड, कितना खतरनाक डिस्कशन चल रहा है कि अनार का जूस छानना है कि नहीं छानना है। ओ माय गॉड, इनके पास कितनी कितनी मुसीबतें, बेचारों के पास मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं ना, बेचारे कैसे कैसे करके मुसीबतों से निकलते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, और उस डिस्कशन में से फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि अनार का जूस नहीं छानना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर होता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम तो कितने मुसीबत के मारे हैं ना, हमारे पे कैसे कैसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं पुलाव बनाऊंगी तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पिज्जा को आराम से बैठने दूं? आराम से नहीं बैठने दूंगी। चलो पिज्जा तुम हलवा बनाओ फटाफट से, और मैं व्लॉग में बोल दूंगी कोई बात नहीं, पिज्जा का हलवा बनाने का मन कर रहा था। और फ्रेंड्स कल जब हम आए थे तो चलो मग्गा बाल्टी नहीं थे, हम खरीद लाए थे आज जाके, लेकिन फ्रेंड्स अब तो हमारे पास यहाँ मग्गा बाल्टी सब कुछ है, नहाने के लिए पानी भी है, लेकिन हम आज भी कपड़े नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर हम आज कपड़े लेकर आते तो फिर हम अपनी अम्मी के पास कैसे जा पाते? हमें तो अम्मी की गोद में बैठना है ना फ्रेंड्स, हम तो नन्हे चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, तो इसलिए हम फ्रेंड्स घर जाके तैयार होंगे। तो चलो हम जा रहे हैं घर पर रेडी होने के लिए, क्योंकि भाई भाभी के घर भी तो जाना है ना फ्रेंड्स। और अम्मी ने जो ये नया जोड़ा पहना है ना, ये प्रमोशन के लिए है, जिसकी स्टोरी अभी लगानी है, लेकिन अम्मी ने फटाक से नया पहन लिया, मतलब लॉन्च पार्टी
पार्टी हो रही है, इतने नए कपड़े होते हैं कि ये रिपीट तो करते नहीं, तो कौन सा वो पुराने हो जाते हैं। और भाई ना नए पहनने हैं भाई, इनके लिए ऐसा है कि यूज़ एंड थ्रो, मतलब डिस्पोजेबल कपड़े, हम उसको रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो भाई महारानी हैं दोनों माँ बेटी। और फ्रेंड्स देखो, हमने ये वाला कपड़ा पहन लिया है जिसमें हम भले ही झबला झबला सा लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी पहन लिया, चाहे हम पे अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो फ्रेंड्स। और अम्मी ये देखो, हमें अम्मा ने ये दी है, देखो हाँ अच्छी लग रही है शालू, शालू ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। और हमने तो भाभी से मांगी थी जब भाभी की थी, अब तुम भी हमें दे देना। शालू देखो ये गलत बात है, तुम खुद ही ले लेती हो, हमें भी दिलवाना। नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत पसंद है ये पायल पहनना। और अम्मी जो सरप्राइज लेकर आई है ना अम्मा, आपने सोचा भी नहीं होगा, आप तो कभी भी नहीं सोच सकती है ऐसा, लेकिन हमारी अम्मा देखो कितना अच्छा सरप्राइज लेकर आई हैं। चाहे हमें सरप्राइज के बारे में पहले से ही पता हो, और चाहे फनी ना हमसे ही पैसे लेके वहां पर भेजे हों। अल्लाह शालू कितनी अच्छी खूबसूरत है, बहुत अच्छी खूबसूरत है, नाप मिल गया था। OMG, अम्मी को ये नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। किसी भी सुनार के, किसी भी ज्वेलर के आप यहाँ पे चले जाओ, वो स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है स्टैंडर्ड साइज में से, तो अगर आपका पैर पतला है, या फिर आप किसी टीनेजर के लिए खरीद रहे हो, या फिर किसी और छोटी बच्ची के लिए वही डिज़ाइन खरीद रहे हो, तो वो आपको कट कराना होता है, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड साइज के मिलते हैं। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड साइज का भी इसको टाइट आ रहा है। चालू ओपी की अम्मी कह रही है तुम्हारे साइज का मिल गया था, उनको भी पता ना मेरी बेटी के हाथ और पैर कुछ ज्यादा ही मोटे मोटे हैं। और अम्मी भूल नहीं पा रही है, खाना खाने के लिए भी जब बैठी थी ना, तब भी कह रही थी हम इससे कह रहे थे अगर थोड़ी बड़ी होती है ना तो हम जिससे छीन लेते। लाइक रियली एक शादीशुदा बेटी से जो उसकी सास उसके लिए झांझर लेकर आई हैं, और अगर वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होती तो अम्मी उनसे छीन लेती। बड़ा अच्छा प्यार है भाई, इसको भी चालू है ना। और फनी ये कह देंगे इन माँ बेटी का ऐसा चलता रहता है, ये इनका प्यार है, ऐसा दिखता तो नहीं है प्यार है, जलन दिखती है। और कहते हो कि हम लोग जलते हैं भाई ना, हम नहीं जलते। जो तुम्हें आज ये मिल रही है ना, वो पिछले 5 साल पहले मैंने खुद खरीद ली है। झांझर हल्की वाली भी और पायल जो होती है वो वाली भी, दोनों तरह की हैं। देखो मैंने दोनों तरह के मैं फोटो शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये इसको झांझर कहते हैं और इनको पायल कहते हैं। ये पतली होती हैं, और जो झांझर होती है ना वो बहुत सारे गुथे हुए मोतियों की होती हैं। और फिर तो भाई वही कंटेंट रह गया जो भाई के में भी देख चुके हैं, भाभी के में भी देख चुके हैं। म्यूजिक बजा दिया है इन्होंने। हाँ, चालू अपनी ने म्यूजिक वो वाला नहीं लगाया भाई। लगता है अगले वाले व्लॉग से इनको भी परमिशन मिल जाएगी कि तुम भी अपने में डाल दो। हाँ, अगर इनको प्रमोशन कराना होगा तो। और अगर उनको यही होगा कि सिर्फ हम ही हैं, हमारे पे ही कॉपीराइट रहना चाहिए, तो ये सिर्फ अपने व्लॉग में डालेंगे। और उसके बाद केक कटिंग, वही झूठा केक खिलाना, इसके मुंह से निकाल के दूसरे के मुंह में, दूसरे के मुंह से निकाल के तीसरे के मुंह में। अब फनी को दे दिया है भाई मोर्चा के भाभी के घर में। मैं अगर बनाऊंगी तो फिर भाई भाभी मुझे कुछ कहना दे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो इसलिए तुम किचन में घुसो, हर जगह कमरे में घुसो, सब जगह जाके व्लॉगिंग शूट कर आओ कि कौन कौन से कोने में कौन क्या काम कर रहा है। फनी कह रहा है दिखा दी अम्मी को, दिखा दी। अरे बड़ी होती तो हम ही छीन कर पहन लेते, इतनी अच्छी लग रही है। मतलब अम्मी की नीयत डोले चले जा रही है भाई दूसरे की झांझर पे। चालू अप्पी, बहुत जल्दी तुम इनको अगले कोई भी गिफ्ट में ये झांझर ही देने वाली हो, हमें पता है, क्योंकि अम्मी ऐसे नहीं छोड़ेंगी। चलिए तो भाई इसी के साथ हम छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद का आने वाला जो पॉडकास्ट है ना, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।